YouTube चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, आज आंग्ल नव वर्ष का प्रथम दिवस है। इसे लोग काफ़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। आंग्ल नव दिवस हम भारतीय क्यों मनाएं? मेरा प्रश्न तो ये है, क्या ये हमारे गुलामी की निशानी नहीं कही जाएगी? अतः इस बात का ध्यान रखते हुए संज्ञा परिवार यानी शाकद्वीपीय ब्राह्मण परिवार इस आंग्ल नव दिवस को संज्ञा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। ये कार्यक्रम पिछले 22 वर्षों से स्थानीय डीपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संचालक डॉक्टर देवेंद्र पाठक जी के सौजन्य से पिछले 22 वर्षों से मनाया जा रहा है। हम लोगों ने इस आंग्ल नव दिवस को संज्ञा दिवस के नाम से मनाने का संकल्प लिया है। आज हम लोग उन्हीं के डीपीएस प्रांगण में ही दुभल में एकत्रित हुए हैं। अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक श्रीदेव मिश्र जी, प्रधान पुजारी जो हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के, वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तो आगे हम प्रयास करेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को छोटी छोटी कड़ियों में आपके समक्ष यथासंभव प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और हम अपने दर्शकों से भी आदेश तो नहीं दे सकते हैं, निर्देश नहीं दे सकते हैं, लेकिन निवेदन करेंगे कि इस आंग्ल नव वर्ष को, गुलामी की निशानी को किसी नए रूप में मनाने का आप भी प्रयास करें, संकल्प लें। जैसा कि हम संज्ञियों ने इसका नामकरण संज्ञा परिवार मिलन समारोह के रूप में रखा है। तो आइए आगे आपको हम क्रमशः कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। आप हमसे बने रहिए। अगली कड़ी में फिर आपसे हम मिलेंगे। धन्यवाद। सविता सपुतरः विसर्जयेदेव आदित्यार्तमदित्रजानितवाम दीर्घायुष्वाय बलाय वर्चसे सुमनाय स्वाय सहसा अधो दिवसनः सतम् शान्तिरन्तरिक्षमो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर् स्वाहा सूर्यो
स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत देवो ज्योतिर्परं ब्रह्म देवो ज्योतिर्जनार्दन देवो हरतु मे पापं देवो ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धिर्विनाशाय देवो ज्योतिर्नमोस्तुते जलमालिन्ये नमः रं गहने यही उद्देश्य था कि जो हम लोग नए वर्ष के रूप में जो उलझे रहते थे उसको संज्ञा दिवस के रूप में लाने का प्रयास था, जो आज सफलता की ओर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। सभी लोग अपने काम धाम छोड़ करके आज मगध के, अब तो अंतर्राज्यीय भी कहेंगे, हमारे अतिथि लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, आ रहे हैं, यह बड़ी सौभाग्य की बात है। आज कुछ जो मेरे विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, उनसे कुछ विषय देकर उनसे हम लोग राय जानना चाहेंगे। आज जिस विषय पर हम आगत अतिथियों का राय सुनेंगे वह विषय है क्या शाकद्वीपीय संगठन मजबूत क्यों नहीं हो रहा है, उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे और इसका समाधान क्या है। शाकद्वीपी ब्राह्मण संगठित नहीं होने से बहुत सी विकृतियां हमारे समाज में बढ़ते चली जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप समाज के विशेषकर युवा वर्ग भटक रहे हैं और तामसी भोजन की ओर अग्रसरित हो रहे हैं, शाकाहारी भोजन से दूर हो रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा ही विकृत रूप लेने जा रहा है। उन्हें कोई ऐसा संगठन नहीं है, समाज का कोई ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति और प्रभावी व्यक्ति नहीं है जो उन्हें इससे करने के रूप से बाहर आने के लिए बाध्य करे। सामने बैठे हुए औरंगाबाद के आदरणीय अध्यक्ष अशोक पांडे जी, जहानाबाद से आए हुए हमारे वरिष्ठ राजकारिणी के सदस्य महोदय और सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर जो हैं, सबका नाम लेना तो बहुत लंबा चलेगा। माताओं बहनों, जैसा कि आदरणीय पाठक जी ने बताया कि विगत 23 वर्षों से यह संज्ञा मिलन समारोह यहाँ पर आयोजित होता है, तो और भी विशिष्ट पहचान है। हम लोग जो है सूर्यांश माने जाते हैं। हम लोग के बारे में मैंने पढ़ा है, रोमिला थापर की इतिहास की बड़ी लेखिका है रोमिला थापर। पूरे देश की सबसे जो वरिष्ठ 2-4 डीएन झा हैं, रोमिला थापर हैं, ये लोग बहुत बड़े इतिहासकार हैं। तो उसने लिखा है प्राचीन भारत के इतिहास में अपनी पुस्तक में कि जो आर्य हैं वो बाहर से आए। अब इसमें अलग अलग भ्रांतियां हो सकती हैं कि आर्य बाहर से आए अथवा इस देश के मूल निवासी थे, लेकिन आर्य जो बाहर से आए उसमें उन्होंने जो उदाहरण दिया है इस बात को लेकर के, उसमें उन्होंने यही कहा है कि भारतीय जो पुराणों में वर्णन है कि ये जो मग ब्राह्मण है ये शाकद्वीप से आए। ये एकमात्र उदाहरण पूरे इतिहास में मिलता है, भारतीय पुराणों में मिलता है कि मग ब्राह्मण जो है सो बाहर से
बुलाए गए, आए यहाँ पर। कथा आप लोगों को मालूम है? करते हैं स्वागत हम, अहो भाग्य हमारे है कृपा भवानी की, यहाँ आप पधारे हैं। आदर के तारों से करते हैं हम बंधन, छू कर तेरे चरणों को माटी भी बना चंदन, झूम झूम कर जय करते परिणाम सितारे हैं, है कृपा भवानी की, यहाँ आप पधारे हैं। विष्णु की नगरी में तन मन है मेरा अर्पण, यहाँ आप जो आए तो महक उठी सबनम, झूम झूम कर जय करते परिणाम सितारे हैं, है कृपा भवानी की, यहाँ आप पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा कृपा कैलन है इस शुभ दिन जलैलन है, बड़ा कृपा कैलन है इस शुभ दिन जलैलन है। आसन लगा बैठावा हो, इनखा के साल ओढ़ावा हो, आसन लगा बैठावा हो, इनखा के साल ओढ़ावा हो। सुना अतिथि देवो भवा, सुना अतिथि देवो भवा, थरिये में गोड़ धवावा हो, थरिये में गोड़ धवावा हो। आसन लगा बैठावा हो, इनखा के साल ओढ़ावा हो, इनखा के साल ओढ़ावा हो। हम शहरों में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि हम अपने गांव को ही भूल चुके हैं। पीछे की जिंदगी हमारी क्या थी, हम पहले क्या कुछ कर चुके थे, हम लोगों ने कैसे खेला, कैसे बड़े हुए, कैसे पले बढ़े, हमारा बचपन क्या रहा, उसे हम लोग बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तो उसके लिए सुनेगा कि सुना गांव दिखला है, सुना गांव दिखला है, कुइया में ढेला फेंकला है, सुना गांव दिखला है, कुइया में ढेला फेंकला है। सुना गांव दिखला है, छोला भटूरा में का मजा है, छोला भटूरा में का मजा है, कोयला के आग सेकला है। सुना गांव दिखला है, सुना गांव दिखला है, कुइया में ढेला फेंकला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सुनेगा कि छोला भटूरा में का मजा है, मकई के रोटी सिकला है, मकई के रोटी सिकला है। सुना गांव दिखला है, छोड़ा हीटर के आग तो रूम हीटर है ना अब हमारे पास। तो सुनेगा कि छोड़ा हीटर के आग तो बतावा, कोयला के आग सिकला है, बतावा गांव दिखला है। और सुनेगा गिफ्ट के शौकीन होगा तू सब, गिफ्ट के शौकीन होगा तू सब, सावन के नेग भेजला है, बतावा गांव दिखला है, कुइया में ढेला फेंकला है। और आगे सुनेगा आवा गांव दिखा दी हम सबको, हम आज सबको गांव घुमा रहे हैं। तो सुनेगा कि आवा गांव दिखा दी हम, बातन में झूम झुमा दी हम, काका छूट गेलो पीछे, एक एक करके बता दी हम, आवा गांव घुमा दी हम। छूटल माटी के चूल्हा हो, छूटल माटी के चूल्हा हो, नदी के नाव और झूला हो, छूटल माटी के चूल्हा हो, नदी के नाव और झूला हो। छूट गेलो खतियान सबके, छूट गेलो खतियान सबके, माटी के मकान सबके, छूट गेलो खतियान सबके, माटी के मकान सबके। बूढ़ बुजुर्ग के पांव छूटल, बूढ़ बुजुर्ग के पांव छूटल, नदी के नाव छूटल, बूढ़ बुजुर्ग के पांव छूटल, साथे नीम के छांव छूटल। शहर के ऐसन हवा चलल की हमर अपन गांव छूटल, हमर अपन गांव छूटल।
तो सुनेगा कि बूढ़ बुजुर्ग के पाँव छूटल, साथ ही नीम के छाँव छूटल, शहर के ऐसन हवा लगल कि हमर अपन गांव छूटल, हमर अपन गांव छूटल। भूल गला है जे तू सब, भूल गला है जे तू सब, सबके याद दिला दे हम, आवा गांव घुमा दे हम, बातन में झूम झुमा दे हम, आवा गांव घुमा दे हम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और अगर मुझसे किसी भी तरह की त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु स्वरूप, पिता तुल्य, गार्जियन स्वरूप ब्राह्मण समाज के एक निश्चित स्तंभ, जहां से संसार की शुरुआत होती है, और वहां के गुरु जी के हृदय की वेदना को मैं देखते हुए उत्प्रेरित हुआ। और दो शब्द मैं बेटियों के लिए दे रहा हूं, जिस बेटियों के लिए आज समाज जिस तरह से समझता है, इतिहास साक्षी है। लोग बैठे हैं, उनसे मेरा कहना है कि सामने महफिल में आए बैठे हैं, सामने महफिल में आए बैठे हैं, और अपने हाथों में दिल दबाए बैठे हैं। तालियों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? लगता है कि मेहंदी रचाए बैठे हैं। एक जोरदार ताली से चलने चलते हैं बेटियों के लिए। बेटियां तो आन होती है, बेटियां तो आन होती है, बेटियां तो शान होती है, बेटियां तो आन होती है, बेटियां तो शान होती है। घर और आंगन की अरमान होती है, और एक पिता के कलेजे के टुकड़े को जो कोई नहीं समझता है, वो बेटियां सम्मान होती हैं। बेटियां तो सम्मान होती है। और जब जंग की बात आए, बलिदान की बात आए, जंग की बात आए, बलिदान की बात आए, और खेलो इंडिया प्रोग्राम की बात आए, तो विश्व चैंपियन हमारी बेटियां होती है। तो बेटियों को एक जोरदार ताली दीजिए। और दहेज पर दो शब्द जा रहा है। डोली सज कर दुल्हन की, सारा फ्रिज कूलर सब दिया गया, जरा सा गौर फरमाएंगे। हमारे समाज में कैसे दहेज की कुरीति चल रही है, जिसको कैसे रोका जा सकता है, हम ही लोग रोकने वाले हैं। लीजिए कि डोली सज कर दुल्हन की राह चली, और जलेगी कब तक इसी आग में बेटी हिंदुस्तान की। हरी डोली सज कर दुल्हन की राह चली शमशान की, और जलेगी कब तक इसी आग में बेटी हिंदुस्तान की। जल जल कर मर रही सुहागन, गुरु जी ने बताया, बड़ा वेदना हुआ कि जल जल कर मर रही सुहागन, दान दहेज की बाग में, और जाने क्या लिखा है भाई इस कन्या के भाग में। तो जान की सौदा करेगी कब तक, अरे जान की सौदा करेगी कब तक, रस्म कन्यादान की, और डोली सज कर दुल्हन की राह चली शमशान की। डोली सज कर दुल्हन की राह चली शमशान की। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इसी धरती पर सीता, सावित्री, नाना प्रकार की नारियों का नाम आया है। तो नारियां कल भी शान थी, आज भी शान है, और भविष्य में भी रहेगी। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो इसलिए क्षमा प्रार्थी है, और श्रीमान की एक जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। न पाए अगला चुनाव आए, जब तू टिकट न पाए तब कोई दल बदलना, जो तेरे दिल को भाए। तिकड़म नए चलाना, तिकड़म नए चलाना, ये काम है अकल के, जनतंत्र की डगर पे नेता दिखाओ चल के। अपनों के काम आना, अपनों के काम आना,
फेंका उन्हें दिलाना, लोग हैं पराए ठेंगा उन्हें दिखाना। इतिहासकारों के संबंध में कुछ कहा था, तो मैं आपको बताऊं इतिहासकार कौन होता है। राजा सूर्य और एक का नाम दिया रविंद्रनाथ ठाकुर भारत के लिए इतिहास नहीं लिख रहे, वो अंग्रेजों के लिए इतिहास लिख रहे। क्यों? ये सभी ऐसे रविंद्रनाथ ठाकुर एंड कंपनी, मुझे कहना चाहिए, ये सब साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे और भारत में जो सनातन की महत्ता है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इस पर जोर दिया गया। ये तो भला है कि अब विरोध हो रहा है और चीजें जो निकल कर आ रही हैं, समंजन का जो केंद्र है वह बहुत ढीला है। हम आपस में समंजन नहीं कर पाते, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। यह एडजस्टमेंट की समस्या है। आचरणिक भी इसका व्यावहारिक कर सकता है। हमारा संबंध विभिन्न परिस्थितियों में होता है, विभिन्न क्षेत्रों में होता है, विभिन्न भाषाओं के साथ होता है और उन भाषाओं का प्रवेश जब हमारे परिवार में होता है, मान लीजिए कोई भोजपुर से बहू आई है, कोई मिथिला से बहू आई है और कोई मिशन स्कूल से पढ़कर और वैसे ही बहुत पढ़ी लिखी बहू आई है। अब यहाँ एक मानसिकता हो, मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जो कला, जो विचार, जो सोच हमारे भीतर है, हम उसे अपने परिवार को देना चाहते, कम से कम अपने बच्चों को देना है। यह समस्या है और इसका समाधान भी है। इसका समाधान किनके पास है? जो समस्या पैदा करता है। अगर बहुत समस्या पैदा करती है तो समाधान भी कर सकता है। बड़ी बहू प्रेमचंद की कहानी, बहुत बड़ी बहू, कभी कभी छोटी बहू, ऐसी समस्याएं, ग्रामीण समस्याएं और घरेलू समस्याओं को लेकर साहित्य गवर्नमेंट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम एक योग्य नागरिक के रूप में मानव हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई ऐसे हमें सूचनाएं मिली हैं, लोग बरकंड में निकले हैं और ऐसे लोगों के घर में गए हैं, शाम को 6 बजे वो नीचे उतरने के बजाय ऊपर से ही कह रहे हैं क्या काम है, तो फला काम है, ये काम है। नहीं, हमें अभी विवाह नहीं करना। क्या इसको मानवीय आप मत कीजिए, लेकिन कम से कम ये जो आपकी सोच है और इस सोच के आधार पर आपका व्यवहार, आपका चरण क्या मंदिर और उसमें भी आपको सबसे श्रेष्ठ चर्चा हो रही थी। जगन्नाथ ठाकुर भी कोई स्थान नहीं, कहां से आ गए होंगे और इसका खंडन किया है अभियुक्ता सरानंद जो शुक्राचार्य हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, पुराणों में इसकी चर्चा है, धर्म सिंधु बतलाता है कि ब्राह्मणों में सागर से, तो अब ये तो बहस की विषय है, लेकिन हम क्या हैं, हमें अपने इतिहास जरूर समझना होगा।
आपने अभी एक नाम सुना होगा एक देश का, अजरबैजान। अजरबैजान एक देश है। वह अजरबैजान उस काल में, आज के 2000 वर्ष पहले आर्यवीर्यान था, और वो आर्यवीर्यान आज अजरबैजान हो। लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से आया, हो सकता है वहां से अजरबैजान, लेकिन हमें उस इतिहास को समझना होगा। भारत का, महाभारत का, ये सप्तक द्वीप पृथ्वी पर जो सप्तक द्वीप है, उसी में तो सागर द्वीप है। और जैसे आज 500 वर्षों के भीतर अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, नेपाल हो गया। अगर हम इसके इतिहास में जब जाएंगे तो हमें ठीक सही स्थान पता चल जाएगा कि यहाँ पर था, क्योंकि हमारा असली इतिहास पुराणों में है, धर्म ग्रंथों में है, साहित्यकारों के साहित्य में है। वह इतिहास झूठा नहीं हो सकता, वही प्रामाणिक है, और इसका न्याय शास्त्र में भी प्रमाण माना जाता है। आप मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।